हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वाला। आज हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम नेमिंग ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। उससे पहले हम कल का लेक्चर रिवाइज कर लेते। कल के लेक्चर में हमने आयुपैक स्कीम देखा, जिसमें हमने स्टार्टिंग में प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स इसे स्ट्रक्चर ऑर्डर में देखा। सो प्रीफिक्स हमें जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। वर्ड रूट हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड इसके बारे में बताएगा। फिर 1 डिग्री सफिक्स हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में बताएगा, विच मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्डेड है या फिर मल्टीपल बॉन्डेड है। और लास्टली सेकेंडरी सफिक्स, जिसे हम 2 डिग्री सफिक्स कहेंगे, वो हमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। तो कल का लेक्चर हमने रिवाइज कर लिया है। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते। आज हम नेमिंग ऑफ अल्केन पढ़ने वाले। हेडिंग डाल लेते। बेसिकली नेमिंग ऑफ अल्केन में हम अल्केन ग्रुप जो भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स है, जिसे हम सैचुरेटेड कार्बन्स कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा CH4। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो इसका नाम आएगा मीथेन। फिर 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे जो आएगा CH3CH3, जिसे हम इथेन कहेंगे। उसके बाद 3 कार्बन, जिसे हम प्रोपेन कहेंगे। जैसे कि कल हमने देखा कि आईयूपीएसी स्कीम में वर्ड रूट हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताएगा। क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए मिथ, और ये सभी सिंगल बॉन्डेड है इसलिए यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे 2 कार्बन से इसलिए यहाँ पे इथ, और ये सभी सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन। यहाँ पे 3 कार्बन एटम से इसलिए प्रोप, और वही फिर सिंगल बॉन्डेड है सभी इसीलिए एन। अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम पेरेंट चेन के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज पेरेंट चेन? इट मीन्स longest continuous कार्बन एटम चेन। पेरेंट चेन को अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें पेरेंट चेन पता होना बहुत जरूरी है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन, इसका मतलब क्या है हम कुछ एग्जांपल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है और ये कुछ सब्सटीट्यूएंट है। अभी हम इसका नॉमेनक्लेचर नहीं देखेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल में हम पेरेंट चेन के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो हमें ये चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन, जो कि पेरेंट चेन लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन की चेन बन रही है। लेकिन अगर हम
इसी को अगर दूसरे वे में देखें तो ये 5 ना होके 6 कार्बन की चेन बन सकती है। ये देखो, इस चेन में हम 5 के अलावा 6 कार्बन्स देख सकते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन जो कि पेरेंट चेन नहीं होगी, ये होगी पेरेंट चेन। आगे हम और कोई एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें ये लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। इसी को एक बार हम और लिख के चेक करेंगे कि इससे भी लंबी अगर कोई चेन बन सकती हो तो हम उसे चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है और यहाँ पे 3 और 3 6। तो इसीलिए ये पेरेंट चेन ना होके ये पेरेंट चेन होगी। इससे आगे हम इसे कैसे नेमिंग करते हैं ये देखेंगे।